हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष लग्न या मेष राशि है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। हम समझने वाले हैं आपके जीवन में ये जो 12 महीने 21 दिन हैं, तो ये जो समय है ये क्या प्रभाव आपके जीवन में डालने वाला है। आपके जीवन में कुछ परिवर्तन होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम समझेंगे। उससे पहले आपने इस वीडियो से पहले बहुत सारी वीडियो देखी होगी कि शनिदेव अपना नक्षत्र परिवर्तन 6 अप्रैल को कर चुके हैं। तो 7 अप्रैल से आपके जीवन में अब परिवर्तन शुरू होने वाले हैं। और जब शनिदेव चाहे राशि परिवर्तन करें चाहे नक्षत्र परिवर्तन करें, उनका प्रभाव मिलने में थोड़ा समय लगता है। तो अब जैसे 6 अप्रैल को परिवर्तन कर चुके हैं तो हमने लिखा 7 अप्रैल से आपको प्रभाव दिखेगा, परंतु पूरी तरह से प्रभाव दिखने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि आप जानते हैं कि शनिदेव बहुत धीमी गति से आगे बढ़ते हैं। तो ये इस समय 6 अप्रैल को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, ये पूर्वा भाद्रपद जो नक्षत्र है ये देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। इसी तरह ये कुंभ राशि में 3 चरण आते हैं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के, और फिर चौथा चरण जो होता है वो मीन राशि में आता है। तो अभी ये तीनों चरणों में गोचर करेंगे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के। अभी प्रथम चरण में गोचर करना इन्होंने प्रारंभ किया शनिदेव ने, और फिर आगे चल के 2025 में ये जो है तो आगे बढ़ते 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 फिर मीन राशि में जाएंगे, और जब मीन राशि में जाएंगे तब फिर ये नक्षत्र परिवर्तन भी करेंगे। पूर्वा भाद्रपद के बाद उत्तरा भाद्रपद और फिर रेवती नक्षत्र में। तो प्रिय दर्शकों, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं इस नक्षत्र के बारे में। तो इनके जो देवता हैं वो अजिक पल हैं, और साथ में जो इसका स्वरूप कहलाता है, ये जो नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, इसका स्वरूप 2 मुखा है। जैसे हमारे एक मुख होता है परंतु उसके 2 मुख हैं, या तो कई ऋषियों का मत है कि 2 तलवार की तरह। तो अलग अलग मत हैं। तो ये 2 मुख, ज़्यादातर मत यही है कि 2 मुख वाला है। तो ये आकार 2 मुख वाला है। साथ में ये जो नक्षत्र है इसका आधिपत्य देवगुरु बृहस्पति का होने की वजह से इसका प्रभाव हमेशा धार्मिक होता है। व्यक्ति के अंदर धर्म के प्रति रुचि बढ़ना, और इस समय जो है तो जो ये नक्षत्र का प्रभाव है उसमें क्या होता है कि लगाव होता है अपने पुरानी रीति रिवाजों से। साथ में पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, वेद, ज्योतिष, इन सब चीज़ों में ऐसे लोगों का जो है तो प्रभाव बढ़ता है, आकर्षण बढ़ता है। और लेखन के कामों में, धार्मिक पुस्तकों को लिखने के काम में ऐसे जो है तो प्रभाव इनको देखने को मिलता है। और ये नक्षत्र धर्म से जुड़ा हुआ है, और इस नक्षत्र का जो प्रभाव है तो ये होता है कि दैवी शक्तियाँ भी इससे आकर्षित होती हैं। अब हम जानते हैं कि ये जो मेष लग्न है आपकी या मेष राशि है, तो इसके लिए शनिदेव क्या प्रभाव लाएंगे इस नक्षत्र में, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करते हुए। क्योंकि शनिदेव आपके जो है तो बहुत विशेष स्थिति में माने जाते हैं आपके लिए खासकर, क्योंकि आय सबसे महत्वपूर्ण होती है हर व्यक्ति के लिए, और आय भाव में गोचर कर रहे हैं और अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। अब धीरे धीरे मीन राशि की तरफ वे बढ़ रहे हैं। तो ये क्या प्रभाव देंगे आइए समझते हैं। प्रिय दर्शकों, आपके अब आय में बदलाव करेंगे, आपके आय में कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर करेंगे। साथ में आपके करियर में भी परिवर्तन होने जा रहा है। अब बहुत हद तक देखा जाए कि लोग इस बात से कंफ्यूज होंगे कि शनिदेव जो है तो हमेशा समस्याएं देते हैं। नहीं, शनिदेव सबसे अच्छा रिजल्ट देते हैं, बस समझने की ज़रूरत है, क्योंकि वो कर्म फलदाता हैं, तो हमें कर्मों का फल देते हैं, इसलिए हम उनसे डरते हैं। तो यदि शनिदेव से आप प्रेम करने लगेंगे, डरेंगे नहीं, तो तब समझेंगे कि हाँ शनिदेव कितने अच्छे ग्रह कहलाते हैं। तो शनिदेव आपके आय में बदलाव करेंगे। अब डिपेंड करेगा कैसा बदलाव होगा ये आपकी कुंडली पर। यदि शनिदेव अच्छी स्थिति में है आपकी जन्म कुंडली में, तो फिर अच्छे बदलाव, धन वृद्धि देखने को मिलेगी, जॉब में प्रमोशन देखने को मिलेगा,
जिनको जॉब अभी तक प्राप्त नहीं हुआ तो उनको जॉब प्राप्त हो सकता है, मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है। परंतु जिनके जन्म कुंडली में शनिदेव पीड़ित होंगे तो फिर उल्टा स्थिति बनेगी, अर्थात फिर क्या होगा कि आय बढ़ने की जगह आय घट सकती है या प्रमोशन की जगह डिमोशन हो सकता है। तो आपको ये विशेष रूप से चेक करना होगा कि शनिदेव किस स्थिति में है आपके जन्म कुंडली में, और उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, अच्छा या बुरा, जिनकी दशा चल रही है शनिदेव की, खासकर चाहे वो महादशा में हो, अंतरदशा या किसी भी तरह जो दशाएं होती हैं उनमें किसी में भी हो, प्राण दशा में हो, तो वहाँ पर विशेषकर जिनकी महादशा चल रही उनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव रहने वाला है। और तो देखा जाए तो शनिदेव इस समय आपके आय में वृद्धि, करियर में बदलाव जरूर लाने की पूरी तरह से आप देखेंगे कि कुछ न कुछ बदलाव जरूर होगा। तो आप सावधानी बरतें। शनिदेव को प्रसन्न करने का एक ही रास्ता होता है प्रिय दर्शकों, आप सही रास्ते में चलें, आलस्य ना करें, कर्म करें, लोगों की हेल्प करें। यही कार्य करेंगे यदि तो शनिदेव, यदि आप झूठ बोलते हैं तो इससे शनिदेव गड़बड़ होते, खराब होते हैं, तो इससे फिर परिणाम दुष्परिणाम मिलता है आपको। तो इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए इस समय खासकर, और वो भी जब देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं तो पूरी तरह से आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आप जितना हो सके तो पूजा पाठ धर्म कर्म से, वैसे भी आपका लगाव इस समय बढ़ेगा, तो आपको पूजा पाठ धर्म कर्म से जितना ज़्यादा जुड़ेंगे उतना ही आपके लिए ये जो नक्षत्र परिवर्तन है उतना ही हितकारक रहेगा, लाभदायक रहने वाला है। और शनिदेव यहाँ पर विराजमान होकर आपके लग्न में दृष्टि डालेंगे, संतान भाव में दृष्टि डालेंगे और अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे। तो यहाँ भी ये अपना सूक्ष्म रूप से प्रभाव, तो देखा जाए तो आपके विचारों में भी बदलाव होने वाला है, और साथ में आपके विचार जो है तो कहीं ना कहीं जो अभी गड़बड़ हो रहे थे तो वो सही होंगे। और हाँ, ये ज़रूर है जो संतान की प्लानिंग कर रहे थे उनको भी इस समय मौका मिलने वाला है, और जो रिसर्च वर्क करते हैं उनको भी इस समय सफलता मिल सकती है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है और ये रिजल्ट आपको मिलेंगे। मैंने बताया है कि आपको जन्म कुंडली चेक करनी है। और रही बात की उपाय की, तो उपाय के रूप में आप जो कर रहे हैं, हनुमान जी की आराधना करिए, वही सबसे बढ़िया रहने वाला है। हनुमान जी की आराधना से ही शनिदेव जो है तो प्रसन्न होते हैं और अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा और लिखने के साथ स्मरण भी करिएगा। और आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव किस भाव में है, कैसी स्थिति में है, ये भी आप जरूर देखिएगा, समझिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।